अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, आप सब देख रहे छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा में छठ घाट के सुरक्षा व्यवस्था के, जगह लोग 580 जगह पर दंडाधिकारी और पुलिस बल के प्रतिनियुक्ति करे के आदेश दिल गेल हन। दरभंगा के जिला दंडाधिकारी राजीव रोशन एवं वरीय पुलिस अधीक्षक अवकाश कुमार द्वारा संयुक्त आदेश निर्गत करैत कहल गेल हन जे एहि वर्ष छठ पूजा 28 अक्टूबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022 तक मनायल जायत। एहिमे 28 अक्टूबर के नहाय खाय, 29 अक्टूबर के खरना, 30 अक्टूबर के पहिल अर्घ्य और 31 अक्टूबर के प्रातः अर्घ्य के साथ पारण निर्धारित है। वो कहलन जे छठ पर्व के अवसर पर प्रायः सब पोखर, नदी, तालाब के घाट पर हिंदू महिला एवं पुरुष बच्चा एकत्रित होकर शाम में डूबैत सूर्य के और सुबह में उगैत सूर्य के अर्घ्य दै छथि। एहि के लेल पुरुष एवं महिला किछु देर पूर्व पानि में खड़ा होइ छथि। संयुक्त आदेश में कहल गेल हन जे छठ पर्व के अवसर पर घाट के चयन के लऽ कऽ तनाव होइत रहैत अछि। साथ ही भीड़ भाड़ वाला स्थान पर रास्ता एवं घाट के पास लड़की एवं महिला के साथ छेड़खानी के लऽ कऽ तनाव के संभावना बनल रहैत अछि। एहि के साथ ही छठ पर्व के अवसर पर 2-3 दिन पूर्व से ही स्थानीय बाजार में पर्व संबंधी सामान के खरीदारी कयल जाय के लऽ कऽ काफी संख्या में लोग भीड़ एकत्रित भ जाइत अछि, जाहि पर सतत निगरानी राखे के आवश्यकता अछि। कहलन जे विशेष रूप से थाना अध्यक्ष लहरियासराय, बेता ओपी, नगर थाना कोतवाली ओपी, विश्वविद्यालय सदर, बहादुरपुर, सिमरी, सिंहवाड़ा, जाले, कमतौल, केवटी, बिरौल, बहेरा, मनीगाछी, अलीनगर थाना अपन अपन क्षेत्र में बाजार एवं भीड़ भाड़ वाला स्थान में गुंडा तत्व और सामाजिक तत्व पर कड़ी निगरानी रखैत और भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र में आवागमन की व्यवस्था सुचारू रूप से अपना स्तर पर सुनिश्चित करें ताकि महापर्व में कोनो भी तरह की परेशानी नहीं हुआ। साथ ही जिला संयुक्तादेश में वर्ष 2006 के विभिन्न प्रखंड में घटित सांप्रदायिक घटना के उल्लेख करते वहां स्थान पर विशेष निगरानी एवं सतर्कता बरते के निर्देश सब संबंधित थाना के दिल गेल हन। बतायल गेल जे वर्तमान में देश के विभिन्न क्षेत्र में बढ़ रहा आतंकवादी गतिविधि एवं जिला में पूर्व में घटित सांप्रदायिक घटना एवं सांप्रदायिक तत्वों के गतिविधि भी उक्त पर्व के अवसर पर विधि व्यवस्था के समस्या उत्पन्न कर सकते हैं। के लिए अतिरिक्त धार्मिक संस्थान के गतिविधि पर भी सांप्रदायिक सद्भाव के बनाकर रखे में बाधक सिद्ध हो सके। साथ ही असामाजिक तत्व द्वारा धार्मिक भावना के ठेस पहुंचावे के उद्देश्य से सोशल मीडिया के माध्यम से सांप्रदायिक तनाव एवं विधि व्यवस्था के समस्या उत्पन्न होने के संभावना बनल रहे थे। सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़े वाला और अफवाह फैलावे वाला तत्व, संस्था, असामाजिक तत्व एवं गुंडा तत्व के गतिविधि पर कड़ी निगरानी रखे की आवश्यकता है। इसके साथ ही सब थाना अध्यक्ष के अपना थाना अंतर्गत महत्वपूर्ण छठ घाट पर वॉच टावर एवं सीसीटीवी कैमरा एवं अफवाह फैलावे वाला व्यक्ति सब पर नजर रखे के हिदायत दिल गेल हन। संगे संग भगदड़ के घटना के रोकथाम हेतु ध्वनि विस्तारक यंत्र के साथ पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करे के निर्देश दिल गेल। छठ घाट के इर्द गिर्द पटाखा बेचे एवं छठ घाट पर पटाखा छोड़े पर रोक लगायल गेल हन। साथ ही सब थानाध्यक्ष एवं पुलिस निरीक्षक, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अनुमंडल पदाधिकारी के एकरा सुनिश्चित करावे के लेल कहल गेल हन। एहि के अलावे सिविल सर्जन दरभंगा के निर्देश दिल गेल जे छठ पर्व के दौरान जिला नियंत्रण कक्ष, सहायक नियंत्रण कक्ष के साथ साथ सब प्रमुख छठ घाट पर अपना स्तर से एक एम्बुलेंस एवं चिकित्सक दल के प्रतिनियुक्ति, सब आवश्यक जीवन रक्षक दवाई एवं आकस्मिक उपचार के संसाधन के व्यवस्था पूर्व से ही सुनिश्चित किया जाए। प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी दरभंगा के निर्देश दिल गेल जे अग्निशमन वाहन के प्रतिनियुक्ति सब सुविधा के साथ जिला नियंत्रण कक्ष में किया जाए। इसके साथ ही पर्यवेक्षक वीएचएफ दरभंगा के छठ पर्व के अवसर पर वीएचएफ कंट्रोल सहित जिला के सब थाना के वितंतु सेट खुला रखे के निर्देश दिल गेल एवं उक्त पर्व के अवसर पर लगातार खैरियत प्रतिवेदन देना सुनिश्चित करे के लेल कहल गेल हन। सब अंचलाधिकारी के अपन अपन क्षेत्र अंतर्गत नदी एवं खतरनाक तालाब घाट पर मोटर, नाव और नाविक के महाजाल, रस्सा, गोताखोर इत्यादि के साथ प्रतियुक्त करे के निर्देश दिल गेल हन। साथ ही प्रभारी पदाधिकारी जिला आपदा प्रबंधन दरभंगा से समन्वय को लाइफ जैकेट इत्यादि की व्यवस्था भी पूर्व से कले के लिए निर्देश दिल गेल हन। इमर दोसर तरफ दरभंगा नगर निगम द्वारा छठ घाट के साफ सफाई जहां तहां कयल जा रहा है। एकर निरीक्षण दरभंगा के जिलाधिकारी भी लगातार कर रहा है।
छठ महापर्व के लौकर दरभंगा नगर निगम द्वारा छठ घाट के साफ सफाई करायल जा रहा है। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन कई तालाब के साफ सफाई के जायजा लेलन और कई दिशा निर्देश दिलन। कोनो पोखर में ज्यादा पानी होय पर उसमें बैरिकेडिंग करे के निर्देश दिल गए ताकि एठम कोनो दुर्घटना नहीं हुए। जिलाधिकारी मिर्जा खां तालाब, जिला स्कूल पोखर समेत कई अन्य तालाब के निरीक्षण केलन। एहि दौरान जिलाधिकारी से पूरा निरीक्षण पर बात कल गई। वो बतौलन जे वो हर पोखर के निरीक्षण कर रहा है और जे आवश्यक लग रहा है वो दिशा निर्देश दिल जा रहा है। जो आयोजन किया जाना है उसमें तालाब पोखर की साफ़ सफाई की स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं। नगर आयुक्त भी साथ में है। साफ़ सफाई का कार्य जारी है। निर्देश यही दिया गया है कि छठ पर्व से पहले सभी घाटों पर साफ़ सफाई की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए और जहां पर भी पानी अधिक मात्रा में है तो बैरिकेडिंग करके ये निर्धारित कर लिया जाए कि जो व्रती लोग हैं अधिक पानी में नहीं जाएं और बाहर के जो हमारे मिट्टी वगैरह हैं उसको भी समतल वगैरह बनाने का। सर, अभी जिला स्कूल पोखर में आया, क्या कुछ सफाई का स्थिति देखने को मिला है? अभी कार्य चल रहा है, इसको पूर्ण करने की ज़रूरत है। साफ़ सफाई का कार्य प्रक्रिया में खां तालाब देख लिए हैं। हराही गंदा सागर तालाब का भी भ्रमण किया गया है और इसके अलावा जो नदी घाट है उसको भी हम लोग देखेंगे। कोई कमी है कहीं से तो किस तरह से उसकी पूर्ति की जाएगी? नगर निगम के द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है साफ़ सफाई के लिए और हम लोग रास्तों का भी निरीक्षण करके देख रहे हैं। जहां कहीं भी रास्ते में कोई हम लोगों को आवश्यक लग रहा है सुधार के लिए तो वो सब भी निर्देश दिए जा रहे हैं। जिला स्कूल का क्या कुछ यहाँ पे किया जा रहा है? यहाँ छठ किया जाता है। ये पहले तो कुंभी भरा हुआ था, इसमें कुंभी सफाई हुआ, उसके बाद कुंभी फेंकाया, उसके बाद मट्टी बराबर करते हुए कचरा सब निकालते हुए अपना सफाई में लगे हुए हैं। किस ओर से सफाई किया जा रहा है? ये नगर निगम द्वारा हो रहा है। क्या कहेंगे, ये कौन सा पोखर है और नगर निगम द्वारा किस तरह का सफाई व्यवस्था किया गया है? नगर निगम के द्वारा आज निरीक्षण करने हम आए हुए थे। नगर निगम की क्या काम हुआ नहीं हुआ और हम लगातार निगाह बनाए हुए हैं कि पब्लिक को दिक्कत नहीं हो, आम जनता को परेशानी नहीं हो। और इसी क्रम में आज डीएम साहब भी आए हुए थे और भी कुछ लोग आए हुए थे। सब लोग आकर के जो है देखे हैं, निरीक्षण किए हैं, संतुष्ट पाए हैं। थोड़ा बहुत कमी है उसको जो है हमने नगर निगम को सूचना दिया है कि इसको जल्द से जल्द पूरा कीजिए कि आम जनता को परेशानी न हो। क्या कुछ ऐसा कमी है ये पोखर में जो कि दूर करने की आवश्यकता है? पानी थोड़ा निकलेगा, पानी कुछ ज़्यादा है और बाकी थोड़ा सा जो दिवाली का जो भसान हुआ है उसका जो है सफाई और करने की जरूरत है। चूना ब्लीचिंग इसमें पड़ा। निगम क्षेत्र में कई एहन तालाब भी है जो छठ घाट तो अछि लेकिन ओकर साफ सफाई निगम द्वारा अखन तक नहीं शुरू कयल गेल हन, जेकरा लऽ कऽ लोग सब चिंतित भ गेला। 48 वार्ड के पोखर के साफ सफाई नहीं होय पर ई धरना प्रदर्शन एमएसयू द्वारा कयल जा रहल अछि। पोखर का साफ कराना होगा, कराना होगा। देखिए, लगातार हम लोग नगर निगम से संवाद स्थापित करके रखे हुए हैं और जो भी जनता का जो मुद्दा है, छठ पोखर का जो मुद्दा है, इस पर संवाद बनाने की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। लेकिन नगर प्रशासन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है निगम प्रशासन वो कानों में रुई डाल के सोई हुई है और उसे कोई सुनवाई नहीं होता। पता नहीं कौन से फाइल पे वो पोखर की सफाई करती है, कौन से फाइल पे वो चूना कागज पे ही लगा देती है, कोई भी काम नहीं होता है। बगल में हम लोग पंडासराय वार्ड नंबर 48 में बैठे हुए हैं। बलुआई पोखर की बातचीत आज नहीं, पिछले 15 दिनों से लगातार हो रही है, लेकिन आज तक सफाई व्यवस्था नहीं हुआ है। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि विभिन्न जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर तमाम पोखरों को लूटने और बेचने के लिए ये लोग प्रयत्नशील हैं और हम लोग चाहते हैं
कि छठ पर्व में, छठ जैसा महापर्व में हमारे छठ व्रतियों को कोई दिक्कत नहीं हो, कोई कष्ट नहीं हो, इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। बलुआही पोखर का साफ कराना होगा। 3 बीघा है आया हुआ था तो हम ही आया हुआ था 3 बीघा है। 200 आदमी यहाँ पे छठ करता था, आज 10 आदमी छठ नहीं करने के लिए तैयार है इस पोखर में। इतना बड़ा महापर्व है उसके रहते हुए पानी के करते थे। ये बहुत बड़ा पोखर था और इसमें हम लोग स्नान भी कर रहे थे रेगुलर, लेकिन एक षड्यंत्र के तहत इसको इतना गंदा कर दिया गया, इतना गंदा कर दिया गया जिसको सफाई भी नहीं किया जा रहा है। बार बार आवेदन के माध्यम से और लोगों को बार बार सूचना दिया रहा, नगर आयुक्त को भी दिया, निरीक्षण भी कई बार हुआ, पिछले वर्ष भी हुआ था, काम हो नहीं रहा। अगर ये काम नहीं हुआ तो हम लोग जन सहयोग से सारा मलबा को ले जाकर मुख्य सड़क पर रख देंगे और तभी छठ मनाएंगे। आपके माध्यम से ये जिला प्रशासन को हम लोग सूचना दे रहे हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम बीरू कुमार। कहाँ घर हुआ? दरभंगा, वार्ड नंबर 48। कौन पोखर है ये बलुआही पोखर है। एवं बरहेता घाट पर भी साफ सफाई के व्यवस्था नहीं हो, तो लोग सब आप खुद चंदा को अपन तरफ से एक सफाई करवावे में जुट गया। बरहेता घाट पर छठ के देखे साफ सफाई के व्यवस्था कोनो भी सरकारी स्तर पर नहीं हो, सो लोग सब अब एक खुद साफ सफाई करे के बीड़ा उठेलन हन और एक साफ केनाइ शुरू कर देलन हन। क्यों खुद कर रहा है तो क्यों अपन मजदूर लगा कर करवा रहा है। अरे तू एलिए सबके अथी करेला कौन सी ये नदी है? कौन ये बागमती नदी है। हाँ, ये हम लोग को यहाँ पर व्यवस्था जो है सो सही नहीं आ रहा है। लेडीज सबको नहाने वहाने में जो है बड़ा परेशानी है ना। इस पर आप लोग ध्यान दीजिए और देखिए नदी का व्यवस्था थोड़ा कर दीजिए, जो कि माने महिला सबको दिक्कत नहीं है ना। पूरा मिट्टी जो है सो इसमें माने अथी हो गया है क्या? हाँ, यही सब आप देखिए, बहुत परेशानी हो जाता है हम लोग को जो है सो। ये पानी जो बढ़ता है, मिट्टी जो है सो नहीं रहता है, गड्ढा में जो है सो हम लोग जो है सो किसी तरह जो है सो करते हैं। इसका व्यवस्था आप लोग देखिए और कर दीजिए। कितनी की संख्या रहती है? कितने मतलब यहाँ पर भीड़ रहती है? यहाँ पर भीड़ जो है सो कम से कम 200-250 जो है सो डाला रहता है। अच्छा, कहाँ के लोग यहाँ आते हैं? यहाँ आता है माने दूर दूर से आता है और हम लोग जो सो किसी तरह बना करके अपना इसमें जो सो पूजा पाठ करते हैं। कौन सी नदी है ये? ये सब ये बागमती नदी है। क्या लाइट की व्यवस्था, क्या लाइट की व्यवस्था है यहाँ जो है सो नहीं है। हम लोग अपना खुद जो है सो थोड़ा बहुत परेशानी उठा के लाइट जो है सो लेते हैं, है ना। एसएस मिथिला में वक्त हो रहा है ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद के रहने वाला मुकेश कुमार सिंह पिता उपेंद्र सिंह के हत्या करे के आरोप लगायल गेल हन। विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कैदराबाद के मुकेश सिंह के हत्या के आरोप हुनक पत्नी द्वारा लगायल गेल हन, जाहिमे वो मुकेश सिंह के पिता, माता, भाई और भाभी के नामजद केलन हन। पुलिस पूरा मामला के छानबीन कर रहा है। उसको खोलिए नीना से। ए उसको खलवा तक।
नहीं मालूम, हमको तो कितना परसों बात हुआ था, कल से मोबाइल लगा रहे थे, मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। आज भी लगाए जी, स्विच ऑफ किया। इस बीच में वहाँ ससुराल में वो थे, हम मायके में रहते थे। इस बीच क्या हुआ नहीं हुआ पता नहीं। जानकारी क्या मिल रही है आपको? हमको ये कुछ नहीं मिलता। मेरे पापा कॉल किए बस कि आने के लिए, हमको ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो गया है। जब यहाँ आए तो पता चला। उसकी पत्नी के हम लोग तो ऊपर घर में थे, 9 बजे हम लोग को पता लगा है। उसकी पत्नी के आरोप है जो भाई लोग हत्या कर दिए हैं। नहीं, उसकी वाइफ का कैरेक्टर सही नहीं है। वो किसी के साथ अफेयर चल रहा है, वो साल भर पहले भी दिया था और इसका कहता था पूरा प्रॉपर्टी तुम मेरे नाम करो। ये सब चीज़ों उसके नाम पे अभी 10.5 लाख रुपया था। हाँ, इसका टेंशन चल रहा था बहुत दिन से। तो नॉमिनी में पापा मेरा नाम दिए हुए थे। ये 2 महीना पहले नॉमिनी में मेरा नाम हटा के वाइफ का नाम, वाइफ आके डलवाई है। ये कितना घट क्या कहिएगा इसको? क्या नाम हुआ आपका? राकेश सिंह। पिताजी के नाम? उपेंद्र सिंह। मृतक कौन था आपका? छोटा हुआ। उसका क्या नाम था? मुकेश कुमार। कहाँ घर हुआ? मौलवीगंज। थाना? विश्वविद्यालय। माथा पिटना चाहिए उसे माथा। 5 फरवरी 2014 को हम शादी किए थे मुकेश कुमार सिंह से मौलवीगंज। तो उनका जो है सो शादी के बाद 1-2 साल ठीक रहा, सब व्यवहार सबका पूरे परिवार। 2 साल के बाद में फिर व्यवहार बदल गया। तंग हमारे बेटी को मारपीट करने लगा, बोला जो तुम्हारा पाप कुछ खास नहीं दिया है हमको दहेज में, इसीलिए तुम 3 लाख रुपया और मोटरसाइकिल मांग के लाओ तो घर में चैन से रहने देंगे। हाँ, इसका जो उसका भाई, बड़ा भाई राकेश कुमार सिंह और उसकी पत्नी नीतू सिंह और उनकी सास मालती देवी। हाँ, और उसके बाद तंग करके मारपीट करके 6 जून 2022 में 6 जून 2022 को जो घर से मारपीट के झोटा पकड़ के निकाल के भगा दिया। किसी तरह हमारी बेटी घर पहुंची और घर आकर के हम लोगों से सब बात बताई। तो हम माननीय न्यायालय में सब केस हम किए हुए हैं घरेलू हिंसा का, दहेज प्रताड़ना। और उसके बाद संयुक्त परिवार था, इसीलिए मुकेश कुमार सिंह वहीं रह रहे थे। संयुक्त परिवार था तो क्या आशंका लगता है आपके दामाद का हत्या हुई है? हाँ, शासन पारिवारिक हत्या हुई है। ये पहले से चल रहा था, पहले से मारपीट कर रहा था। क्या नाम था आपके दामाद का? मुकेश कुमार सिंह। उनका हत्या करने वाले कौन हैं? राकेश कुमार सिंह, नीतू देवी। कौन है ये सब? ये बड़े भाई हैं, 2 भाई हैं। 2 भाई में ये बड़े भाई हैं, हमारे दामाद छोटे भाई। आपका जो मुकदमा चल रहा है वो किस थाने में चल रहा है? कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में न्यायालय में चल। उसमें किन आदमी को आपने अभियुक्त बनाया? क्या आपने दामाद को भी बनाया? नहीं, दामाद को नहीं बनाया। दामाद से कोई विवाद नहीं था। दामाद को क्यों बनाएंगे? दामाद को नहीं बनाया हुआ है। राकेश कुमार सिंह को जो है, उनकी पत्नी है नीतू सिंह और उनकी माँ मालती देवी, ये तीनों मारपीट करती थी हमारी लड़की को और तंग करती थी कि दहेज मांग के लाओ तब हमारे घर में रहो। कब की घटना है ये? घटना 6 जून 2022 की घटना है। ये हत्या कब हुई है? हत्या आज हमको मालूम हुआ है, रात में हुई है। आज जो है, आज 26 तारीख है। आज हमको किसी दूसरे माध्यम से मालूम हुआ, अभी तक हमको कोई खबर नहीं है घर वाले के तरफ से। ये क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार सिंह। आपका घर कहाँ हुआ? मराठी। आपके दामाद का घर? दामाद का मौलवीगंज राधा रानी स्कूल दरभंगा। खबर मोतिहारी साहब रहे, जहां शराब के मामला में छापेमारी कर पहुंचल पुलिस के देखे थे कि युवक नदी में कूद गए, जैसे युवक के मौत हो गई। ओहि के बाद युवक के शव के लोकल परिजन सब और काफी संख्या में और आक्रोशित लोग थाना पर पहुंच गया और जम का हंगामा भेल। मोतिहारी से कोई खबर आबि रहा है, जहां एक बार फिर से पुलिस टीम पर हमला भेलन। शराब के सूचना पर छापेमारी कर गेल। टीम के देख कर एक युवक नदी में कूद गेल, जैसे डूबे से युवक के मौत हो गई। जहिना युवक नदी में डूबल, ओहिना छापेमारी करे वाला टीम तो सब फरार हो गई। लेकिन एक बीच घटना से नाराज ग्रामीण मृतक के शव के लोग चकिया थाना पहुंच गया और हंगामा शुरू कर दिलन।
हालांकि घटना से चकिया थाना अनजान छल और पुलिस की समझ पर तब तक आक्रोशित ग्रामीण सब अचानक थाना पर हमला कर दिलन, पथराव शुरू कर दिलन, जाहि में एक जमादार के सर पर पत्थर लग गया और सिर फट गया। किस देर के लिए थाना रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। अभी चकिया और मेसी थाना के पुलिस आक्रोशित ग्रामीण के समझा बुझाकर काफी संतुलन के साथ हंगामा के शांत करेलक। पूरा मामला में बताया जा रहा है कि चकिया थाना क्षेत्र के बड़ा बैसाहा गांव में शराब के सूचना पर छापेमारी करो उत्पाद विभाग के टीम गेल छल। एही दौरान टीम युवक के पीछा केलक, जाय के बाद युवक पुलिस के देखकर डर से नदी में छलांग लगा दिलक, जाय में नदी में डूबे से युवक के मौत हो गई। एहि बीच परिस्थिति की गंभीरता के देखे तो उत्पाद विभाग की टीम उधर से घिसक लेलक और फिर एहि बीच आसपास के लोग जमा हो गया। युवक के शव नदी से बाहर निकालल गया, जेकर पहचान बैसाहा निवासी मंटू सहनी के 18 वर्षीय पुत्र नीतीश के रूप में भेल। जाय के बाद पुलिस के खिलाफ लोग आक्रोशित हो गए और नीतीश के सब लोग चकिया थाना पहुंच गए और थाना पर जम कर पथराव केलन। ओते ग्रामीण मृतक के शव के हाईवे पर राख कर सड़क जाम भी कर दिलन और इस मामला में चकिया पुलिस द्वारा बतायल गेल जे उत्पाद विभाग के टीम छापेमारी कर गेल छल। एहि बात के जानकारी थाना के नहीं दिल गेल छल, लेकिन अचानक से ग्रामीण थाना पर हमला कर दिलन, जाहि में के एसआई के चोट लागल हन, जिनका रेफर अस्पताल में भर्ती करायल गेल हन। घर पैंतालीस बस एक यही ना चोट लगा। कैसे कैसे घटना हुआ था सर? कौन पब्लिक कौन चीज से मारा है? कुछ उधर से भीड़ से ईटा है, ईटा वगैरह है। शव के अब कब्जा में लोग पोस्टमार्टम के लिए भेज दिल गेल। थाना पर हमला करे के मामला में आगा की कार्रवाई कल जा रहा है। जैसे एक साल जाए पकड़ने तो लड़का दुकान पर बैठता है तो अनजान लड़का है, जैसे भागा है ना, पुलिस ऐसे पकड़ा है, का के डर के मारे पानी में गिर गया और उसके बाद एक्साइज वाला का के दौड़ के गाड़ी एकदम चालू करते भागते रह गए। हम आया है तो फिरार हो गया। दरभंगा के सोसाइटी सिनेमा हॉल में 4 दिवसीय भगवान चित्रगुप्त के पूजनोत्सव शुरू भेल। 4 दिवसीय चित्रगुप्त पूजा के आयोजन चित्रगुप्त भवन सोसाइटी सिनेमा में शुरू भेल, जेकर दोसर दिन बच्चा सब नृत्य के रंगारंग कार्यक्रम पेश केलन। एहि दौरान पूजा समिति के अध्यक्ष मधुबाला सिन्हा एवं सचिव सुजीत मल्लिक के नेतृत्व में कई कार्यक्रम भेल। एहिठाम 109वां चित्रगुप्त पूजा के आयोजन एहि बेर भेल हन। महिला संभाग द्वारा भी गीत संगीत के कार्यक्रम पेश कयल गेल। हर वर्ष के भांति ये वर्ष भी हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के सहोरा गांव में राम जानकी मंदिर पर रामायण नवाह चल रहा है। हर वर्ष की भांति ये वर्ष भी हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के सहोरा गांव के राम जानकी मंदिर पर रामायण नवाह पारायण यज्ञ ग्रामीण द्वारा किया जा रहा है, जेकर 4वीं दिन बालकांड से लग अयोध्या कांड और राम राज्य के तैयारी के पश्चात राम वनवास के पूरा कथा वाचन किया गेल। नवा परायण में ग्रामीण के अलावे अगल बगल के गांव के श्रद्धालु और श्रोता के काफी भीड़ जुट रहा है। एहि दौरान सबसे खास बात ई रहल जे जखन राम वन गमन के वर्णन कथावाचक शुरू केलन तो मौजूद श्रद्धालु सब कहि देलन। एहि रामायण नवाह यज्ञ में व्यास महाकांत चौधरी के भूमिका के वर्णन काफी भ रहल अछि। लोग हुनकर कथा वाचन के काफी प्रशंसा कर रहल छथि। एससीएस मिथिला के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहू एससीएस मिथिला। लेकिन चलते चलते एक बात कह चाहब जे छठ महापर्व अछि। आब हम अहाँ प्रशासन पर जे निर्भर भ गेलहुँ हन छठ घाट के साफ सफाई के लेल, एहिमे लोग के काफी इंतजार करऽ पड़ैत अछि, काफी मशक्कत करऽ पड़ैत अछि और अंत में हारि थाकि कऽ खुद से ही ग्रामीण क्षेत्र में साफ सफाई करऽ पड़ैत अछि। कह ई चाहब जे याद करू वो दिन जखन लोग खुद अपन अपन घाट के साफ सफाई करे छला, प्रशासन के भरोसे बैसल नहीं रहे छला। जहिया से भरोसे बैसे के आदत हमरा अहाँ में प्रवेश क गेलन तहिया से समस्या काफी बढ़ गेल हन, शिकायत बढ़ गेल हन और आक्रोश बढ़ गेल हन। और एकर सबके निदान यह अछि जे ई त्योहार हम अहाँ श्रद्धा पूर्वक करे छी। तो श्रद्धा पूर्वक जे त्योहार करे छी
ओइमे ओइ जगह के साफ सफाई श्रद्धापूर्वक खुद करी जैठम ई महापर्व हम अहाँ करै छी। अपन अपन घाट के खुद साफ सफाई पर ध्यान दी और कोशिश ही करी जे एहि दौरान ज्यादा गहरा पानी में नहीं जाए। साफ सफाई के नहीं जरूरी है, ठीक है, लेकिन हमर व्रती जे छथि ओ केना सुरक्षित रहे, साफ सफाई के दौरान हम अहाँ केना सुरक्षित रही और बच्चा सब पर विशेष नजर रखे के आवश्यकता है। तैं प्रशासनिक निर्भरता छोड़ कर खुद से जेना पहले करे छलौं तहिना साफ सफाई में जुट जाओ। न कोनो शिकायत रहत, न आक्रोश हैत, न कोनो एहि बात के विरोध रहत जे फलना आदमी फलना जनप्रतिनिधि हमरा गांव के छठ घाट के साफ सफाई नहीं करेला। छोड़ू, अपन हाथ पर भरोसा करू। अपन हाथ जे जगन्नाथ जी कहल जाइत अछि ओहि पर भरोसा करैत खुद भिड़ जाओ। देखैत रहू एससीएस मिथिला। नमस्कार।